अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स मैंने आपको बोला कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं या हम उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। उनमें कोई सिस्टम नहीं होता है प्लांट्स में, ना इनमें नर्वस सिस्टम होता है ना इनमें इंडोक्राइन सिस्टम होता है। लेकिन जो प्लांट्स है उनमें ये कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल्स, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और तब हम ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है वो होती है बाय केमिकल्स। हम कहेंगे दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में जो ये कोऑर्डिनेशन होती है, इसके लिए हमारे स्पेशली मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन बींग्स में जो ये कोऑर्डिनेशन है, जो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, उसके लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 जो मैंने आपको बोला दैट इज नर्वस सिस्टम एंड अनदर दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब है जो एनिमल्स है, जो ह्यूमन बींग्स है, इनमें कोऑर्डिनेशन वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसको हम बोलेंगे एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरी वो जिसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इनमें कोऑर्डिनेशन होती है, नंबर 1 is nervous coordination and number 2 is this chemical coordination। chemical coordination का मतलब है कि जो इनमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स होती है वो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। समझ में आ गया? जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनिमल्स है स्पेशली हम करेंगे बात यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स मैंने बोला कि जो हायर एनिमल्स है जिनको हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं, इंक्लूडिंग मैन, जो कोऑर्डिनेशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, जिसको मैंने बोला इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? ये नर्वस सिस्टम, यहाँ इंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स अगर हम बताएंगे छोटे बच्चे को भी कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो जिसकी वजह से हम वी नो द वर्ल्ड, हम वर्ल्ड को जान सकते हैं, उनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। और अगर मैं आपको बताऊंगी कि बेटा आप बताओ कितने सेंस ऑर्गन्स है, आप वहां पे बताओगे कि मैम वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5 सेंस ऑर्गन्स। नंबर वन इज आईज। नंबर 1 मैंने आपको बोला आईज, जो हमारी आंखें हैं वो सेंस ऑर्गन्स है। इसी तरह जो नंबर 2 उनको हम कहेंगे ईयर्स, जो हमारे कान है वो भी सेंस ऑर्गन्स है। इसी तरह जो हमारी नाक है उसको भी हम कहते हैं दिस इज आल्सो सेंस ऑर्गन। इसी तरह जो हमारी टंग है, जो जबान है हमारी, दैट इज आल्सो ए सेंस ऑर्गन। एंड नंबर 5 इज दैट इज स्किन। आप लोगों को समझ आ गया? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। नंबर 1 मैंने लिखा यहाँ पे दैट इज नंबर 1 आईज, इसी तरह ईयर्स, इसी तरह नोज, इसी तरह टंग, इसी तरह स्किन। समझ में आ गया? आईज क्या करती है? आईज की वजह से हम देखते हैं। आईज, these are
are the sensation of sight. These are the sense of sight. हम eyes की वजह से देखते हैं. These are the sense of hearing. इनकी वजह से हम सुनते हैं. Nose is the sense for smelling. हम smell कर सकते हैं nose की वजह से. Tongue helps us to taste different types of taste. इसी तरह skin जो है, and skin is the largest sense organ. Skin से हम touch, skin से हम feel कर सकते हैं whether the object is hot, whether the object is cold. समझ में आ गया? It is sense of touch. जो skin है ये sense of touch होती है. समझ में आ गया? जब ये 5 सेंस ऑर्गन जो मैंने यहाँ पे लिखा ये रिसीव करते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स ही रिसीव करते हैं स्टिमुलस को. मैं आपको बताऊंगी जो मैंने बोला. स्टिमुलस होती है कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर. जब कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको एक ऑर्गेनिज्म वापस रेस्पॉन्ड करता है उसको कहते हैं स्टिमुलस. दैट इज नोन एज स्टिमुलस. जो हम किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल चेंज जिसको हम वापस रेस्पॉन्ड करते हैं, जिसको हम वापस रिएक्ट करते हैं उसको कहते हैं स्टिमुलस. और जो हमारी रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हम रेस्पॉन्स. ये मैंने आपको पहले भी बताया. समझ में आ गया? हमारे जिस्म में जो ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स है, इस स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है और किस तरह से हम इनको वापस रेस्पॉन्ड करते हैं. समझ में आ गया? इसमें बड़ा जो रोल है वो है इन सेंस ऑर्गन्स का, वो है इन सेंस ऑर्गन्स का रोल. समझ में आ गया? जैसे आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है. ये रिसेप्ट इन पे ये कैसे फील करती है कि कोई. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि ब्राइट लाइट होती है, दैट इज स्टिमुलस. जब ब्राइट लाइट होती है हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है. इसका मतलब है जो ब्राइट लाइट है दैट इज स्टिमुलस. जो हमने बंद किए आंखें दैट इज रेस्पॉन्स. इसी तरह जब आवाज तेज आती है हम अपने कानों को, साउंड तेज होती है हम अपने कानों को बंद करते हैं. समझ में आ गया? इसी तरह नोज, जब हमें अच्छी स्मेल आती है, हमें मुंह में पानी आने लगता है, हम ऐसे करते हैं. जब फाउल स्मेल होती है हम अपनी नाक को बंद करते हैं. इसी तरह टंग से हम क्या ये चीज बिटर है, क्या ये चीज दिस सोर है, चाहे ये चीज स्वीट है, ये हम इस टंग की वजह से देख सकते हैं. इसी तरह स्किन से अगर हमें प्रिक वहां पे किसी जगह लगेगी हम अपना जो पैर है, हाथ है, हम उठाते हैं. अगर हमें कोई चीज, अगर मैं ऐसे ये ऑब्जेक्ट अगर ये हॉट है मैं ऐसे विड्रॉ करती हूँ. समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स. दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स. समझ में आ गया? इसी को हम कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स. समझ में आ गया? इसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स कहते हैं. और ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय 2 सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. और पहले हमें ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है इनके बारे में ये हमें पता होना चाहिए. ये हमें पता होना चाहिए इनका क्या रोल है. ये हम आगे, इससे आगे फिलहाल आप ये 5 याद रखो. इससे आगे जो हमें पढ़ना है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. फिलहाल आप यहाँ तक समझोगे. अल्लाह हाफिज.